हेलो वॉरियर्स। आज ना मोटिवेशन की बात होगी ना विल पावर की। आज हम सीधे डाइव करेंगे आदतों के साइंस में। चार्ल्स डोहिक्स की कमाल की किताब है द पावर ऑफ हैबिट और सारी बात उसी पर बेस्ड है। देखिए, अगर लाइफ को सच में बदलना है ना, तो उसकी शुरुआत अपनी आदतों को समझने से ही होती है। तो चलिए शुरू कर। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 40%। क्या लगता है ये क्या है? ये वो नंबर है जो हमारी रोज की लाइफ को कंट्रोल करता है। और मजेदार बात यह है कि हमें पता तक नहीं चलता। हाँ, बिल्कुल सही। हमारी डेली लाइफ का सोचिए, लगभग आधा हिस्सा एक इनविजिबल ऑटो पायलट पर चलता है। मतलब सुबह उठने से लेकर ब्रश करने तक, गाड़ी चलाने तक, ये सब हम सोच समझकर नहीं करते। ये बस हो जाता है। ये गहरी ऑटोमैटिक हैबिट्स हैं। और पता है, इसी ऑटो पायलट में सबसे बड़ा मौका छपा है। और इस पूरी डिस्कशन का, पूरी किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है। चार्ल्स डुहे कहते हैं कि आदतें किस्मत नहीं हैं, उन्हें बदला जा सकता है। सिंपल सी बात है, राइट? हम अपनी हैबिट्स के गुलाम नहीं हैं, हम उनके मालिक बन सकते हैं। ये वो चिंगारी है जो बदलाव की आग लगा सकती है। क्योंकि हैबिट्स ना टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं। एक छोटी सी अच्छी आदत, मान लीजिए रोज बस 15 मिनट की एक्सरसाइज, सालों में आपकी हेल्थ को पूरा बदल सकती है। और एक छोटी सी बुरी आदत, जैसे रोज जंक फूड खाना, वो धीरे धीरे आपको नीचे ले आती है। चॉइस हमारी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैबिट्स बनती कैसे हैं? ब्रेन में ऐसा क्या होता है? इसके लिए हमें इस किताब के सबसे कोर कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और उसे कहते हैं द हैबिट लूप। चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना यूजीन पॉली की कहानी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। यूजीन को एक बीमारी हुई जिससे उनकी सारी यादें चली गईं। वो अपने परिवार को भी नहीं पहचान पाते थे। लेकिन एक अजीब चीज हुई। वो हर सुबह अपने घर के पास अकेले वॉक पर जाते थे और बिना रास्ता याद रखे वापस आ जाते थे। इससे साइंटिस्ट को समझ आया कि हैबिट्स मेमोरी से अलग दिमाग के एक बहुत ही बेसिक हिस्से में बनती हैं। और जिस प्रोसेस की वजह से यूजीन ये कर पाए, वही है द हैबिट लूप। सिंपल सा 3 स्टेप का एक पैटर्न है जिसे हमारा दिमाग बार बार रिपीट करता है, तब तक जब तक वो ऑटोमेटिक ना हो जाए। तो इस लूप के 3 हिस्से हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहला, क्यू यानी इशारा। ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को सिग्नल देता है, चलो आदत शुरू करो। दूसरा, रूटीन। ये वो काम है जो आप एक्चुअली करते हो। और तीसरा, रिवॉर्ड यानी इनाम। ये वो फीलिंग है जो आपको मिलती है और जो आपकी ब्रेन को कहती है हाँ, इस लूप को याद रखो। चलिए एक बिल्कुल आम सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके फोन पे नोटिफिकेशन की टिंग आवाज आई, ये है क्यू। आपने तुरंत फोन उठाया और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। ये हो गया रूटीन। और उससे जो थोड़ी देर की खुशी मिली, डिस्ट्रैक्शन मिला, वो है रिवॉर्ड। क्यू, रूटीन, रिवॉर्ड। ये लूप इतना पावरफुल है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम इसके आदी हो जाते हैं। और इसके पीछे का साइंस भी काफी सिंपल है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है बेसल गैंग्लिया। उसका काम है एनर्जी बचाना। तो वो क्या करता है, रोज के कामों को हैबिट बना देता है ताकि हमारा दिमाग जरूरी चीजों पर फोकस कर सके। बेसिकली आदत बनाना दिमाग का एक एफिशिएंसी हैक। ओके, तो अब जब हमें पता है कि हैबिट्स बनती कैसे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल, उन्हें बदलें कैसे, राइट? और इसके लिए इस किताब में एक गोल्डन रूल बताया गया है। और ये रूल सुनने में बहुत सिंपल है। आपको आदत को मिटाना नहीं है, उसे बदलना है। कैसे? ट्रिगर यानी क्यू और उससे मिलने वाला इनाम यानी रिवॉर्ड, उसको सेम रखिए, बस बीच के रूटीन को बदल दीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको स्ट्रेस होता है, ये हुआ क्यू। और आप जंक फूड खाते हो, ये है रूटीन। इससे क्या मिलता है? थोड़ी देर का आराम, ये है रिवॉर्ड। अब यहां क्यू है स्ट्रेस और रिवॉर्ड है आराम। अब आदत बदलने के लिए क्या करना है? जब स्ट्रेस हो तो जंक फूड की जगह 5 मिनट की वॉक पर चले जाइए। इससे भी आपको वही आराम वाला रिवॉर्ड मिलेगा। देखा, क्यू सेम, रिवॉर्ड सेम, सिर्फ रूटीन बदल गया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ विल पावर के भरोसे आदतें नहीं बदलती, बिल्कुल नहीं। विल पावर ना फोन की बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। इसलिए सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड मत करिए, एक सिस्टम बनाइए। ये गोल्डन रूल क्या है? एक सिस्टम ही तो है। चलिए अब एक और आखिरी लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पता है, सारी हैबिट्स बराबर नहीं होती। कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो डोमिनो इफेक्ट की तरह आपकी पूरी लाइफ को सुधार देती हैं। इन्हें कहते हैं कीस्टोन हैबिट्स।
कीस्टोन हैबिट्स ये वो छोटी छोटी जीतें होती हैं जो बड़ी जीतों को ट्रिगर करती हैं। मतलब ये वो हैबिट्स हैं जिन्हें अगर आपने अपना लिया ना तो आपकी लाइफ के दूसरे एरियाज भी अपने आप बेहतर होने लगते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के। इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं। रोज एक्सरसाइज करना। स्टडीज दिखाती हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो बेहतर खाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और कम स्ट्रेस लेते हैं। दूसरा है अपने दिन को प्लान करना या रोज थोड़ा सा पढ़ना। ये ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको डिसिप्लिन और क्लैरिटी देती हैं, जिसका असर हर जगह दिखता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक मजबूत कीस्टोन आदत पकड़ लीजिए और वो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव की एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू कर देगी। तो इस पूरी चर्चा से हमने क्या सीखा? सारांश क्या है? यही कि आप अपनी जिंदगी के सिर्फ मुसाफिर नहीं, आर्किटेक्ट बन सकते हैं। कैसे? सिर्फ अपनी आदतों के सिस्टम को समझकर। तो वॉरियर्स, अब से खुद को ब्लेम करना बंद करिए। अगर कोई आदत नहीं बदल पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। नहीं, इसका मतलब है कि आपका सिस्टम गलत है। अपने क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड के लूप को एनालाइज करिए और उसे रीडिजाइन करिए। तो मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपकी लाइफ का वो कौन सा एक ट्रिगर, एक क्यू है जिस पर अगर आपने आज कंट्रोल पा लिया तो आपका कल बेहतर हो सकता है? इस पर सोचिए और अपना पहला कदम आज ही उठाइए।